नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस वीक में बायर को जो बड़ा मौका मिलने वाला है, इस बड़े मौके को किस तरीके से समझना है। सबसे पहले हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है। फिर प्राइस एक्शन को टाइम एनालिसिस के साथ क्लब करके देखेंगे कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला पीरियड कौन सा रहेगा। और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग बड़े प्लेयर के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है और कहाँ पर वो मार्केट में जाके इंटर होने की कोशिश करेगा। तो इस वीडियो में बहुत सारे लर्निंग पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन से। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। लास्ट वीकेंड के एनालिसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पर जो एक हैमर लाइक कैंडल पैटर्न बता रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही मार्केट इस हाई के ऊपर निकलेगा, हम लोगों को मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट ने एक सपोर्ट का जो जोन है वो सपोर्ट जोन के करीब एक हैमर लाइक कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। तो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े प्लेयर यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि मार्केट में ये जो अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ था, मंथली एक्सपायरी में जो भी लोगों ने यहाँ पर बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि वो दोबारा इस लेवल के करीब आकर बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जब बड़ी क्वांटिटी के साथ बाइंग स्टार्ट होती है ना, तो जनरली ये बाइंग आप लोगों को कैश सेगमेंट में दिखाई देती है, जिसका रिपल इफेक्ट आपको इंडेक्स में दिखाई देता है। प्लस यहाँ पर कुछ लोग फ्यूचर में बाइंग करते हैं और कुछ लोग जो रहते हैं वो ऑप्शन में यहाँ पर सेलिंग करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग आपको बाइंग के लिए किस तरीके से करना है, इसका मेरा एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके चेक करके देख सकते हो। अभी यहाँ पर हम लोगों को एक बात समझ में आ चुकी है कि मार्केट यहाँ पर बाइंग का फोर्स दिखा रहे हैं, तो ये बायर कब ट्रैप होंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोगों को ये देखना है कि ये बायर लोग कहाँ पर जाके और एडिशन करने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने क्वांटिटी में और क्वांटिटी कब ऐड करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीकली कैंडल का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वीकली कैंडल के एनालिसिस में हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो क्लोज हो चुका है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोज हो चुका है। मार्केट ने ये 19,800 का जो लेवल है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया है। तो जैसे ही मार्केट ये 19,800 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मार्केट जो है वो अपसाइड के ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है। तो हम लोगों का प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, वीकली चार्ट का प्राइस एक्शन हम लोगों को ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की साइड में मार्केट ने ये जो 19,843 का लेवल बनाया हुआ है, मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट में हम लोग डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। मार्केट में एक बड़ा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को इस लेवल के नीचे मिलने वाला है, लेकिन यह लेवल बहुत लंबा होने के कारण हम लोग इसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे। तो अभी चलते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में मेन प्रॉब्लम आपको कहाँ पर आ रही है, ये मार्केट में जो गैप मिल रहे हैं, इस गैप की वजह से इंट्राडे ट्रेडर को वो बेनिफिट चला जा रहा है। लेकिन गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट में जिस तरीके का बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है, ये इंडिकेट करता है कि बायर का मार्केट के ऊपर स्ट्रांग भरोसा है। अगर आप देखोगे तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो युद्ध की सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट आ रहा है, और वो ग्लोबल इफेक्ट की वजह से फ्राइडे के दिन अपना मार्केट जो था वो गैप डाउन के साथ ओपन हो गया। जब भी मार्केट इतने बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है, जनरली उसका इफेक्ट जो आता है वो पैनिकनेस में आता है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में कुछ भी पैनिक सिचुएशन डेवलप नहीं हुआ और इस लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया। हम लोगों ने टाइम एनालिसिस में आपको डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट में 13 अक्टूबर के बीच क्या हो सकता है। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाओगे तो आप में उसको क्लियर दिखाई देगा कि जिस तरीके का बिहेवियर हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था उसी तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। 13 अक्टूबर के दिन हम लोगों ने बताया हुआ था कि 12 बजे तक मार्केट में डाउन साइड का सिनेरियो रहने की आशंका है और 12 बजे के बाद 3:30 बजे तक मार्केट में अपसाइड का सिनेरियो रहने की आशंका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 12 बजे का टाइम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ रहा है, उसी तरीके से 12 बजे तक मार्केट में यहाँ पर डाउन साइड का सिनेरियो देखने को मिला और 12 बजे के बाद मार्केट ने दोबारा अपसाइड का सिनेरियो यहाँ पर दिखा दिया। तो अगर हम लोग प्राइस एक्शन को टाइम एनालिसिस के साथ क्लब करते हो तो इस तरीके का एक्यूरेसी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अभी कल के दिन में अगर आप देखोगे तो मंडे के दिन क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, तो 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर कोई अपसाइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोगों को वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक दिखाई देगा। तो वो अपसाइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी 15 मिनट चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को कहाँ पर मिल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को मिल रहा है 19,843 का। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस लेवल को अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। मान लो कि इस लेवल तक
10:30 बजे तक मार्केट इस लेवल पे नहीं पहुंचता, तो नीचे की साइड में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल कहां पर देखने को मिल चुका है। तो ये जो 19,682 का लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये बाउंस बैक क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बायर ने अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ बाय करके रखा हुआ है और यहाँ पर ट्रैपिंग होने का सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। अभी ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ट्रैपिंग क्यों हो सकता है। यहाँ पर 19,700 का लेवल जो है वो ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर इस लेवल से नीचे आ जाता है तो जनरली रिटेल ट्रेडर क्या सोचेंगे और बड़े प्लेयर क्या सोचेंगे, इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। रिटेल ट्रेडर और बड़े प्लेयर का अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आ गया तो आप एक आसानी से प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। जैसे ही मार्केट 19,700 के नीचे आ जाएगा, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे और सेम टाइम पे यहाँ पर बड़े प्लेयर जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी बाइंग करके रखा हुआ है, ये बायर लोग यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे और इन्होंने जहाँ पर सेल किया हुआ है वो लोग फिर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनकी ट्रैपिंग की वजह से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट हमारे लिए निकल करके आ रहा है ये वाला लेवल। तो ये वाला लेवल कितना है, मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग ट्रैपिंग के बारे में सोचते हैं कि यहाँ पर मार्केट में बड़े प्लेयर जो है वो छोटे प्लेयर को ट्रैप करके मार्केट को घुमाने की कोशिश करेंगे। अभी ये दो जो लेवल हमारे लिए निकल करके आ रहे हैं, ये बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 10:35 से लेकर 2:05 पर यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। अभी बात करते हैं डाउन साइड मोमेंटम की। डाउन साइड मोमेंटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम एनालिसिस जो हम लोगों को बता रहा है वो टाइम एनालिसिस ये बता रहा है कि डाउन साइड मोमेंटम इज़ नॉट पॉसिबल ऑन मंडे। मतलब अगर कोई छोटा मोटा मोमेंटम आता है तो उसके लिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। हमारे लिए जो क्विक और शार्प मोमेंटम है, बीइंग एज ऑप्शन बायर, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो वैसा कुछ अपॉर्चुनिटी मंडे के दिन देखने को मिलेगा, ऐसा टाइम एनालिसिस इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो हम लोग डाउन साइड के मोमेंटम को कंप्लीटली यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। अगर मार्केट वन साइडेड गिरता भी है तो हम लोगों को रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। ये जो कैंडल यहाँ पर बन चुका है, ये कैंडल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको पहले साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पर बन चुका है। मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट जरूर किया हुआ है, लेकिन रिस्पेक्ट करने के बाद हम लोगों को जो दिखाई देना चाहिए था वो फ्रेश बाइंग हम लोगों को यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे लिए थोड़ी कॉशियस रहने वाली बात है, क्योंकि मार्केट में अगर यहाँ पर फ्रेश बाइंग दिखाई देता ना तो यहाँ पर कैंडल का क्लोज जो होता वो हाई के करीब हो जाता। तो यहाँ पर इनिशियली वीकडेज में, मतलब सोमवार मंगलवार के दिन तो मार्केट ने अच्छा खासा बाइंग दिखाया, लेकिन गुरुवार शुक्रवार को दोबारा मार्केट में सेलिंग आ गया और मार्केट नीचे चला गया। तो जितना कॉन्फिडेंस हम लोगों को निफ्टी में बना हुआ है अपसाइड का मोमेंटम का, उतना कॉन्फिडेंस हम लोगों को बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक तो पहली बात यह है कि क्वांटिटी कम करके काम करना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि प्राइस एक्शन के साथ साथ हम लोगों को टाइम एनालिसिस को भी क्लब करना पड़ेगा, और वहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ही हम लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, अदरवाइज इसको इग्नोर कर देना है। तो अभी इंट्राडे चार्ट में चले जाते हैं कि इंट्राडे चार्ट में, डेली चार्ट में हम लोगों को किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि पिछले 3 दिनों से मार्केट में कंटिन्यूअसली दोजी कैंडल दिखाई दे रहा है। ये दोजी कैंडल हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कंप्लीटली इनडिसीजन का फेज बना हुआ है। इनडिसीजन का मतलब ये होता है कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट रहते हैं, बायर और सेलर दोनों में कन्विक्शन की कमतरता है। तो इस कन्विक्शन कमतरता के कारण मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो जाता है, हम लोगों को सिंपली ये देखना है कि ऊपर की साइड में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, और नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल कहाँ पर आ रहा है। तो अभी आपके सामने जो लेवल मैंने प्लॉट करके रखे हुए हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छा रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो ये जो ऊपर का लेवल आ रहा है 44,773 का, और नीचे का लेवल जो आ रहा है वो 43,857 का लेवल आ रहा है। तो इतना बड़ा दायरा यहाँ पर बन चुका है। तो इतने बड़े दायरे में अगर हम लोग देखेंगे तो इंट्राडे के लिए ये अपने काम का नहीं है। तो इंट्राडे में हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाएंगे और 15 मिनट में देखेंगे कि कहाँ पे हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है।
अगर आप देखोगे तो लास्ट के 1 आवर में यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है और इस प्रॉफिट बुकिंग में हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय करके रखा हुआ था ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वाला जोन जो निकल करके आ रहा है नीचे की साइड में सपोर्ट का, ये वाला जोन यहाँ पर निकल करके आ रहा है। इसका वैल्यू जो आ रहा है वो 44,200 के करीब का आ रहा है। तो 44,214 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसका नीचे की साइड में फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल निकल करके आ रहा है। लेकिन इस टारगेट के नीचे भी मार्केट जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। 44,000 से लेकर 44,050 के बीच में मार्केट जो अगर नीचे आएगा तो वहाँ पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट में नीचे की साइड में 43,850 का जो लेवल है, ये लेवल हम लोगों को डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी में हम लोगों को अपसाइड का कन्विक्शन की कमतरता दिखाई दे रही है। अगर कल के दिन लाइव मार्केट में मुझे कुछ और अपडेट मिलता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।